हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत-बहुत वेलकम है। तो आगे बढ़ाते हैं भाई अपनी जर्नी को। एक ऐसा फ़ॉर्मूला है आपके सामने कि हमेशा से इसके ऊपर क्वेश्चन आता रहा है अपने एग्ज़ाम के अंदर और इसके इसको कई तरीके से इसको पूछा जाता है। तो इसके कई सारे रूप हैं, कई-कई तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो सारे तरीके करेंगे, उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उनके कंसेप्ट को अच्छे से सीखेंगे। हमेशा की तरह तसल्ली से सीखेंगे, ठीक है? तो रिलैक्स होकर अपने दिमाग को ओपन करके पेन नोटबुक लेकर बढ़िया माहौल बनाकर सीखने का बैठो। आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीखना थ्री वेरिएबल क्यूब। तीन वेरिएबल हैं ए बी और सी, देख लो। और जो हाईएस्ट डिग्री है अपनी इक्वेशन की, अपने फॉर्मूले की, वो तीन है, ठीक है। अब तक हमने टू वेरिएबल स्क्वायर भी कर लिया है फॉर्मूला, हमने टू वेरिएबल क्यूब भी कर लिया है फॉर्मूला, और हमने थ्री वेरिएबल स्क्वायर भी कर लिया है। अब अगला फॉर्मूला जो अपने एग्जाम में आता है थ्री वेरिएबल क्यूब वाला, वो करेंगे। ओके, चलिए जी। तो पहले मैं ये फॉर्मूला बता दूं, ये आपकी टिप्स पर होना चाहिए। इसको हम इजीली प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूफ की नीड नहीं है। इसके कई सारे रूप हैं, सारे बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। पहले एक रूप से स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसको देखकर कुछ याद आया? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में ही। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही रिवीजन के लिए। इसको मैंने ऐसे भी आपको लिखना बताया है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। याद आ गया? और इसी को ऐसे भी लिखना बताया है कि हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस। याद आया कि जब नंबर्स के डिफरेंसेस को हैंडल करना इजी हो, ये वही वाली चीज़ है। और एक और चीज़ बताई थी इसके बारे में कि ये अगर जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू जो है वो बराबर है। ठीक, ध्यान आ गई? ये अगर जीरो के इक्वल है ये वाला पोर्शन, इसका मतलब ए बी और सी की वैल्यू जीरो है। हमने ये प्रूव भी किया था इसको जीरो के इक्वल पुट करके। ठीक है, चलिए अब अपने इस फॉर्मूले पर फोकस करते हैं। तो इसको भाई ये करो, 2-3 बार, 3-4 बार अभी लिख लो, जब तक ये आपकी नसों में ना बैठ जाए। इसको वीडियो को पॉज़ करके इसको काफ़ी बार लिख लो, ठीक है? 1-2 बार, फिर 3-4 बार इसको मन ही मन में बोल लो, पूरे फ़ॉर्मूले को बिना देखे हैं। तत्पर देखकर, जैसे ध्यान है बच्चों से टीचर पूछता था कि ये वाला क्वेश्चन बताओ, राम ने श्याम को कहा, राम ने श्याम को कहा, ऐसे करके भी कर सकते हो आप, ठीक है? उम्मीद है कि 3-4 बार ये लिख लिया होगा, 5-7 बार दोहरा लिया होगा, हैं? अब आगे बढ़ते हैं जी। देखो, अब अगर मैं एक काम करूँ कि अगर मैं एबीसी को 0 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा? मुझे एक बात बताओ। अगर मैं एबीसी को 0 रख दूँगा, इसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी, एबीसी को हर एक को 0 नहीं, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इस वाले टर्म को, अगर मैं एबीसी की ऐसी वैल्यू रख दूँ, इस वाले टर्म की वैल्यू 0 हो, इस टर्म की वैल्यू कुछ भी हो, 0 इंटू एनीथिंग इज़ 0। अगर मैंने इसको 0 रख दिया, तो क्या हो जाएगा? तो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। देन और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। इसको उधर भी लेकर जा सकते हो उठा के। अगर ए बी सी 0 है तो ये चीज़ ट्रू होएगी। ठीक है सर?
तो सर अगर ये वाला टर्म 0 होएगा तो 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो जाएगा और अगर ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म अगर 0 हो गया, मान लो किसी कारण से इस टर्म की वैल्यू 0 हो गई, तो इस टर्म की कुछ भी वैल्यू हो चाहे, तो 0 इंटू एनीथिंग तो भी ये 0 हो जाएगा सर। हाँ, और इस वाले टर्म की वैल्यू 0 कब होती है? ये हम कर चुके हैं, जब a बराबर है, b बराबर है, c हो। तो इफ a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देन अगर a b c 0 हो तो भी ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर a b और c बराबर हो तो भी ये चीजें ट्रू हैं। समझ में आ गई बात? ये वाला टर्म 0 कब हो सकता है? ये 0 हो तो भी ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो, ये पूरा वाला टर्म, ये पूरा वाला टर्म 0 कब होता है? जब a बराबर है, b बराबर है, c हो, तो भी ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 है, तो आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो या तो ये 0 हुआ होगा या ये 0 हुआ हो। अगर मैं आपको ये बोल लूं, उल्टा बोलते हैं ना, अगर मैं आपको बोलूं कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, या तो मैं ये बोल लूं या फिर ये बोल दूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये 3abc के इक्वल है, तो अगर ये ट्रू है देन आपको पता होना चाहिए कि या तो a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ होगा या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हुआ होगा, ताकि वो सेकंड वाला टर्म 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई आपको ये बता दे कि भैया ये 0 है या फिर ये 3abc केवल है, तो या तो ये चीज़ हुई होगी या ये चीज़ हुई होगी। अलग से इसके क्वेश्चन करेंगे, अलग से इसके क्वेश्चन। पहले नंबर आएगा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो भैया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 हो जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा। एक ही बात है। ठीक, क्लियर है? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 व्हेन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात तो मैंने आपको समझाई दी, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करें अब। चलिए जी, तो एग्जामिनर करेगा क्या, मैं ये बता देता हूँ। एग्जामिनर क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे देता है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेता है। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसकी वैल्यू 0 होएगी, या फिर आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेता है, तो इसकी वैल्यू 3abc होएगी। ठीक, और एक और बात, अगर मैं ये बोलूं कि इफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, देन a क्यूब, मैंने सिर्फ किया क्या है, c को माइनस सी से रिप्लेस कर दिया, b क्यूब माइनस सी क्यूब, c की जगह माइनस सी, पावर ओड है तो माइनस सी आएगा, पावर ओड है तो नेगेटिव ही आएगा, और यहाँ पर अगर c की जगह नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3abc इज इक्वल टू 0। तो क्या ये कोई अलग आइडेंटिटी है? नहीं है अलग आइडेंटिटी, सेम ही अंडरस्टैंडिंग है, बस एक वेरिएबल का साइन बदल दिया। हो सकता है मैं बी का बदल दूं, मैं बी और सी का बदल दूं, तो ये रटने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चन को करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, हाँ ये हुआ है, ये हुआ है, तो वो टाइम वो क्वेश्चन डिजर्व करता है, उसे हम देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ? करो। x इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू -3, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, अगर आप देखोगे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 प्लस 1 -3 0 है, तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3xyz की वैल्यू 0 है। ठीक, क्लियर है? तो कई सारे क्वेश्चन होंगे जो इस तरीके के होंगे जो मैं करवाऊंगा, तो क्वेश्चन को हड़बड़ी में नहीं करना, हर एक बार कंसेप्ट को समझते हुए रिवाइज करते हुए चलना है, तभी प्रैक्टिस होगी। ठीक है?
ये नहीं है, ये भी 0 होगा सर, ये भी जी जल्दी नहीं निकालना, कंसेप्ट दिमाग में से निकालना है, श्योर होना है कि क्या उत्तर है। जल्दी नहीं निकालना, ठीक निकालना है। जो भी करोगे उसी की आदत डल जाएगी, जल्दी करने की आदत डालोगे तो जल्दी करने की डल जाएगी, बट हड़बड़ी की आदत भी डल जाएगी, फिर क्या होएगा? सिली मिस्टेक्स होएँगी। वो आदत डालना चाह रहे हो, फिर वो छुटवाने में भी टाइम लगेगा। अगर शांति से ठीक करने की आदत डालोगे तो वो आदत डल जाएगी, पेपर में सिली मिस्टेक्स नहीं होएँगी, धीरे-धीरे स्पीड भी बढ़ जाएगी। चलिए जी करते हैं। ए, बी और सी की वैल्यू दे दी, ठीक है भाई? तो इसकी वैल्यू उसने पूछी है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 2 है, 3 और 2 5 और ये भी 5 है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि a प्लस बी माइनस सी इज़ इक्वल टू 0 है। सर हमें कैसे पता चलेगा? एकदम देखते ही मुझे भी नहीं पता चला, पर जैसे-जैसे आप ये क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तो फिर आपको स्ट्राइक होने लग जाएगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे सिस्टम मिलेगा। जोड़ के देख लो, इन दोनों का सम इसके बराबर है, जोड़ के देख लो। तो a प्लस बी माइनस सी 0 है। अगर ये 0 होगा, तो इसका मतलब है सी की जगह माइनस है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, अब आगे होता है माइनस 3abc। अब भैया यहाँ पर माइनस होता है तो सी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि प्लस 3abc इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो हमारा फोकस क्वेश्चन का आंसर निकालने में नहीं है, जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ उसके थ्रू गुजारने से है। शांति से बैठे रहो, नहीं तो डिजिटल घुसा मारूंगा अगर जल्दबाजी की तो, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर बच्चे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं उत्तर निकाल के। घर से उठवा लिए जाओगे ये गड़बड़ करोगे तो, ठीक है? करो जल्दी। पता लगा कल को मार्केट में सब्जी लेने गए और वहीं से मैंने उठवा लिया कि ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा, तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। करो अभी अगला क्वेश्चन कि ए, बी, सी की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू पूछी है। थोड़ा-सा देखो, 2 और 1 3 ये 3 समथिंग ये 4 तो यहाँ पर ए माइनस बी माइनस सी ये 0 मिलेगा। देखो एक बार इनको जोड़ के देखो इन दोनों की वैल्यू 9 और 7 16। सर अगर ये नहीं मिला तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनता या फिर अलग तरीके से होएगा। सारे केस करेंगे वो टेंशन नहीं लेनी, अभी सिर्फ ये सीखना है। 9 और 7 16, 9 और 3 12 और 1 13, 2 और 1 3 और 1 4 देखो बन गया। ठीक है। तो इसका मतलब a माइनस बी माइनस सी 0 है। अगर ये 0 है तो अपना वही फ़ॉर्मूला दिमाग में दोहराओ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बट माइनस बी से रिप्लेस किया तो माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। अब आगे होता है 3abc। अब ये b भी नेगेटिव दे दिया और c भी नेगेटिव दे दिया। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये साइन सेम ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का माइनस आपस में कैंसिल हो गया तो माइनस 3abc ही है। इट इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। ध्यान से सीखते रहो, आगे क्वेश्चंस को ट्विस्ट भी करूँगा, फिर दिमाग घूमेगा, फिर वापस आओगे इनको समझने। बताओ? ऐसे भाग के उत्तर नहीं देना, ठीक उत्तर देना है। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, तो भाई ये नेगेटिव है ना? तो -4.9 3 और 1 4 इनका सम करके देखोगे तो ये उसके बराबर होएगा। तो अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी नेगेटिव है। तीनों को सिंपली जोड़ दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है? तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो इसका मतलब है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर प्लस 3abc पूछ रखा है। एक तो भाग के 0 नहीं मारना, ठीक है? और या तो ये या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो यहाँ पर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ जो कि है 3abc। 3abc प्लस 3abc 6abc, ऑप्शन बी। ठीक है? क्लियर है? कुछ लोगों को सबक मिल गया होगा जल्दबाजी करने का, बाकियों को आगे मिल जाएगा अगर अभी भी नहीं मानेंगे तो। आगे बढ़ूँ?
ध्यान से देखो क्या है भाई मामला, इन दोनों को जोड़ूँगा तो ये बनेगा, चाहो तो वेरीफ़ाई कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब a प्लस बी माइनस सी इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। अगर a प्लस बी माइनस सी 0 है तो इसका ये मतलब होता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, बट ये नेगेटिव का है, ओड पावर है तो नेगेटिव आएगा, माइनस 3abc। तो माइनस 3ab, सी भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। क्या यही पूछा है क्या? ना, इसने माइनस 3abc करके पूछा है। तो आप ये बोल सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3abc। अब इस चीज़ को आप लिख के कर रहे हो, मेंटली कर रहे हो, आज के दिन फ़र्क नहीं पड़ता। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करोगे, अपने आप फ़ास्ट हो जाएगी, अपने आप मेंटली हो जाएगी। तो इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ? इसकी जगह मैं रख देता हूँ माइनस 3abc। ये हो गया माइनस 6abc, ये वाला, ऑप्शन डी, ठीक। क्यों भई, आगे स्वाद हैं? आगे बढ़ जाऊँ? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब उसने डायरेक्टली दे दिया x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसका सीधा सा मतलब है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है, ठीक है। इसको सॉल्व करो। अगर मैं नीचे एक्स वाई जेड एलसीएम ले लूँ, या फिर ये मान लो ऊपर नीचे यहाँ पर x से गुणा कर दूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे y से गुणा कर दूँ, यहाँ पर ऊपर नीचे z से गुणा कर दूँ, तो नीचे तो एक्स वाई जेड बन जाएगा और ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो ये जो सिस्टम है ये इक्वल होता है 3xyz के, और नीचे है एक्स वाई जेड, तो ये कट जाएंगे, उत्तर विल बी इक्वल टू ऑप्शन डी। आसान क्वेश्चंस को जब हम तसल्ली से करते हैं, उनसे चीज़ें सीखते हैं, तो जब हम मुश्किल क्वेश्चंस को करते हैं तो हमारे बेसिक्स तब तक स्ट्रांग हो चुके होते हैं, क्योंकि हमने जल्दबाजी में नहीं सीखा और बेसिक्स दिमाग में बैठ चुके होते हैं। फिर जो एक्चुअल चीज़ जो हमें तंग कर रही होती है डिफिकल्ट क्वेश्चन में, सिर्फ उस पर दिमाग दौड़ाना पड़ता है। आगे बढ़ जाऊँ? ये बताओ, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड, तो इसकी वैल्यू बताओ। कई तरीकों से किया जा सकता है क्वेश्चन को, दोनों तरफ क्यूब कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये है तो इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इनको मेंटली किया जा सकता है बट समझाने के लिए कर रहा हूँ, माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है, बट माइनस माइनस प्लस प्लस 3xyz इज इक्वल टू 0, ठीक है। और उसने इसकी वैल्यू पूछी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस 3xy, ठीक। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊँ? ये बताओ, ठीक उसी तरीके से हो जाएगा। और इसी को अगर आप दोनों तरफ क्यूब करोगे ना तो भी कर सकते हो, a प्लस बी का होल क्यूब और उधर क्यूब। वो पहले मैं करवा चुका हूँ, अब दूसरा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। क्यूब से भी करके देख लो, मज़ा आएगा आपको। तो मैं r को इधर लेकर आ रहा हूँ कि p प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इट इम्प्लाइज दैट कि p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब इज इक्वल टू 3abc या 3pqr इज इक्वल टू 3pq, r नेगेटिव का है तो इज इक्वल टू माइनस 3pq, और उसने हमसे इसी की वैल्यू पूछी है। और पी क्यू आर की वैल्यू क्या है दोस्त? पी क्यू आर की वैल्यू भाई ने बताई है, तो -90 इज द आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ये लो, करो। डायरेक्टली उसने आपको दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस अब की बार जो a है वो एक्चुअल में a नहीं है, वो a की पावर 1/3 है। इस पूरे टर्म को a मानना है या फिर इसको x मान लो। इस पूरे टर्म को मैंने y मान लिया और इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया z। तो क्या गिवन है? तो गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। हाँ जी सर। इट इम्प्लाइज दैट, अब देखो x की वैल्यू रखो यहाँ पर, x की वैल्यू है a की पावर 1/3, उसका क्यूब करोगे तो a आएगा, इसका क्यूब करोगे तो b आएगा, z की वैल्यू है ये, इसका क्यूब करोगे तो c आएगा, इज इक्वल टू 3x यानी कि a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ, क्या यही रिलेशन है क्या यहाँ पर? नहीं, a की पावर a b c की पावर 1/3 में कहीं नहीं है, तो दोनों तरफ क्यूब कर दें भाई, भले आदमी। इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब होएगा 27, और इनका क्यूब करने पर आ जाएगा ए बी सी। ये दे रखी देखो, ऑप्शन बी। ठीक, ओके, आगे बढ़ जाऊं। अब मैं चाहता हूं कि आप ये करो, बिना पॉज किए करो, मैं पानी पी लूं और रेस्ट ले लूं। 1 मिनट का टाइम मैं रेस्ट लूंगा, आप कितना भी टाइम लो। तो भाई वही बात है, ए बी सी 0 दे रखी है, अगर अब तक नहीं किया है तो पॉज करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो इसका मतलब एक्स का क्यूब, ये 3xyz होगा, जो पिछला क्वेश्चन है वही है सिस्टम। इसका क्यूब a, फिर b, इसका क्यूब c इज इक्वल टू 3, a की पावर 1/3, b की पावर 1/3, c की पावर 1/3। सिंपली दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। एग्जामिनर यहाँ पर भी नहीं मानना, वो बोल रहा है मुझे तो इसकी पावर 6 की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कर देंगे भाई, फिर से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, और बोलो 27 का स्क्वायर 729, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ जाएं। ये बताओ, अब तक मतलब पिछले 2 क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने ये किया, उसने ए बी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 की जगह ए की पावर छोटी कर दी, ए की पावर छोटी कर दी 1/3, हमें कन्फ्यूज करने के लिए। कभी कभी बड़ी कर सकता है, वो एक्स की जगह ए भी ले सकता है, ए की पावर 1/3 भी ले सकता है, या फिर ए का क्यूब करके भी ले सकता है, या ए का स्क्वायर करके भी ले सकता है। फॉर्मूला सेम यूज हो रहा है। हिंट दे दिया, अब करो। इसको एक्स मान लो, अगर मैं इसको एक्स मान लूं, एग्जाम में ऐसे लिखना नहीं है, एक बार जब आप इस फॉर्मूले में चंट हो जाओगे तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, खुद समझ जाओगे कि मामला क्या हो रहा है। एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 बोल दिया उसने, तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे दिमाग में है एक्स क्यूब, अब प्लस वाई क्यूब की जगह माइनस आएगा, माइनस है, माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3abc 3xyz। अब साइन का और ध्यान रख लेता हूँ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक, चेंज नहीं होएगा। ठीक है, अब देखो, तो हमें ये पता है, यानी कि इसका क्यूब, इसका x की ये वैल्यू है ना, यानी कि a की पावर 9 माइनस b की पावर 9, देखो y की जगह मैंने ये रख दिया b है, y की वैल्यू क्या है, b क्यूब, तो y की जगह b क्यूब का क्यूब, z की जगह मैंने रख दिया c क्यूब, तो c क्यूब का क्यूब c की पावर 9 इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है a क्यूब, y की वैल्यू b क्यूब, z की वैल्यू c क्यूब। तो अब वो इसको इधर ले आया, -3a क्यूब b क्यूब c क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू भी पूछ सकता था।
ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे हम बात करते हैं कि अब तक वो क्या कर रहा था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बता रहा था ऐसे डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बता रहा था। कर क्या रहा है वो? और वैल्यू पूछ रहा है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की, या a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी की, ऐसे ए बी सी 0 बता रहा है। यहाँ पर भी वही किया उसने, ए बी सी 0 बता दिया। बताओ क्या कर रहा है? ए बी सी 0 बता दिया, a प्लस बी प्लस सी 0 बता दिया। तो अभी डायरेक्टली बता रहा था, हाँ ए प्लस बी प्लस सी को 0 बता रहा था, बट इनकी पावर्स बदल दे रहा था क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए, कभी छोटी कर दी कभी बड़ी कर दी। अभी वो ए प्लस बी प्लस सी 0 बताता है कई क्वेश्चन में, लेकिन कई बार डायरेक्टली नहीं बताता है। यहाँ पर डायरेक्टली बता रहा था, कई बार इनडायरेक्टली बताता है, अलग अलग तरीकों में बता सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को देने के कई तरीके हैं, वो सारे क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। देखो देखो, अब क्वेश्चंस का नेचर क्या है ये मैंने आपको बता दिया। उसने पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये 0 होता है अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो। उसने x की वैल्यू ये बता दी, y की वैल्यू ये बता दी, z की वैल्यू ये बता दी। x प्लस वाई प्लस जेड एक बार करके देखना क्या है, इनको जोड़ोगे तो माइनस बी से बी गया, सी से सी गया, माइनस ए से ए गया, 0 है। अगर ये 0 है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ऑप्शन बी। तो उसने डायरेक्टली ऐसे नहीं बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इसकी वैल्यू बताओ, इनडायरेक्टली बता दिया उसने, उनकी वैल्यूज ऐसी दे दी कि वो 0 बन जाए। ऐसे कई क्वेश्चन देगा आपको। देखो, तो भाई उसने हमसे पूछा है ये कोई चीज़ है, इसको मैंने मन ही मन में मान लिया है p, तो p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, इसकी वैल्यू होगी 3p/r अगर p प्लस क्यू प्लस आर 0 हो तो। ठीक है, x बाई ए की वैल्यू क्या है, मन ही मन में देखो, x बाई ए की वैल्यू है भाई b माइनस सी। ठीक है, y बाई बी की वैल्यू क्या है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद देखने लग जाओगे। z बाई सी की वैल्यू क्या है? ठीक, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, तो 0 है। अगर ये 0 है तो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, लाइक 3p/r। तो इट इम्प्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 3। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो 3abc ये रहा। ठीक, क्लियर? अगर कोई चीज़ मैं समझाऊं और समझ ना आए, हमेशा की तरह क्या करो, पॉज करके थोड़ा सा खुद सोच लो। है? एक आधे क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात। ठीक है, 1% भी कसर मैं अपनी तरफ से नहीं छोड़ रहा। तो अगर एक आधे क्वेश्चन में ऐसा हुआ है तो या तो आपकी कंसंट्रेशन भंग हुई है कुछ देर के लिए, कुछ और सोच रहे थे, या फिर वो क्वेश्चन ऐसा है। ठीक, एक आधे क्वेश्चन में यही बोल दूंगा, या फिर मैंने जल्दी बता दिया, चलो थोड़ा सा ब्लेम मैं भी ले लेता हूँ। ठीक, तो क्लियर, आगे बढ़े। ये देखो, x माइनस ए का क्यूब प्लस वाई माइनस बी का क्यूब जेड माइनस सी का क्यूब की वैल्यू पूछ ली। अच्छा जी, x माइनस ए की वैल्यू क्या है, इस a को इधर लाओगे तो ये है सर b माइनस सी। अच्छा, और y माइनस बी की वैल्यू क्या है, y माइनस बी की वैल्यू है सर b को इधर लाओगे तो c माइनस ए। ये सब दिमाग में देखने के खेल है, एक बार चैप्टर से निकले दोबारा इन सबको दिमाग में देखोगे। इसका उत्तर डायरेक्टली हम बिना कुछ भी लिखे ऐसे देखते हैं, ये है ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं इसको मन ही मन में मान लूँ P, इसको मैं मान लूँ Q और इसको मैं मान लूँ R, तो P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू हो जाएगी 0। इस पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहा है, अब तक आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर P प्लस क्यू प्लस R की वैल्यू 0 है तो P क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस R क्यूब की वैल्यू होगी 3p/r, यानी कि 3 इंटू पी, 3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस पी इंटू जेड माइनस सी। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पर एक भी ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, हो गया मैच, हो गया। एक छोटा सा ट्विस्ट और किया है उसने। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 3
एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी इंटू जेड माइनस सी। तो ये होना चाहिए था। एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी तो है, बट इसके साथ में 3 नहीं है। तो उसने किया क्या है भाई, उसने एक्स माइनस ए की ये वाली वैल्यू रख दी बी माइनस सी, वाई माइनस बी की ये वाली वैल्यू रख दी सी माइनस ए, और जेड माइनस सी की ये वैल्यू रख दी ए माइनस बी। ये वाला है उत्तर। तो जब हमारे बेसिक स्ट्रांग हो जाएंगे ना, तो इसी चीज पर काम करेंगे। डायरेक्टली इसको देख कर कि 3 इंटू दिस यहाँ तक आप सीधे पहुंच जाओगे कि 3 इंटू दिस, फिर आप देखोगे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। अच्छा ये नहीं हो रहा तो क्या किया होगा, ऐसे समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ूं। ये बताओ, तो उसने भाई हमसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान। अच्छा जी, एक्स की वैल्यू ये वाली दे रखी है, एक्स की वैल्यू क्या है, तो अब मैं डायरेक्टली बोल दूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। क्या मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्टली देख पा रहा हूँ कि इन तीनों का सम, एक्स का सम, वाई का सम और जेड का सम करूंगा तो 0 आएगा। जो भी ये बोल रहा है ना, हाँ मैं सर डायरेक्टली देख पा रहा हूँ, गुस्सा मारूंगा घर पे आके। ठीक है, कहाँ देख पा रहे हैं डायरेक्टली, हाँ मुझे पता है वो 0 निकलेगा, बट डायरेक्टली दिख थोड़ी रहा है। अगर ये क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आएगा तो बताओ कैसे करोगे आप। एक्स की वैल्यू निकालोगे बी इंटू ए, बी इंटू माइनस टी, सी इंटू ए, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा सी डी। वाई की वैल्यू है सी इंटू बी। अब मैं यही मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ मुझे पता है इनका सम 0 होगा, वो अलग बात है। अगर मैं ये बोलूँ मैंने मन ही मन में कैलकुलेट कर लिया, वो अलग बात है। कैलकुलेट नहीं होगा मन मने, हाँ मेरे को पता है कि हाँ सम 0 होएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन ही इतने कर चुका हूँ। तो डायरेक्टली अगर आपको ऐसे देख के ना पता लगे तो टेंशन नहीं लेनी। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या, अगर कैलकुलेट करोगे, बी डी से बी डी कट जाएगी, ठीक है, और सी डी से सी डी कट जाएगी, और ए डी से ए डी कट जाएगी, ए बी बी ए, सी ए ए सी है, बी सी सी बी 0। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब होता है 3x वाई जेड, यानी कि ये वाला। ठीक, तो वो अलग अलग तरीके से दे सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो जब हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो कैसे दे पाएगा। उसने जितने अलग अलग तरीके से आज तक दिए हैं, मैं उससे ज़्यादा से करवाऊंगा आपको, उसी नेचर के लेकिन रिलेवेंट। तो उसने पूछा है कि अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ, मन ही मन में इस पूरे को b, इस पूरे को c, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू पूछी है। अच्छा जी, तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूँ तो देखो, अब मन ही मन में जोड़ते हैं। ये 2c है, एक c ये, और एक नेगेटिव का 2c है, तो एक c ये वाला कट गया, एक c ये वाला कट गया। नेगेटिव का 2a है तो एक a ये वाला कट गया, एक a ये वाला कट गया। और नेगेटिव का 2b है, एक b ये वाला कट गया, एक b ये वाला कट गया, सब कट जाएंगे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। अच्छा सर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc। 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो हमें कुछ लिखने की जरूरत पड़ रही है नहीं। ढूंढो नीचे कहाँ है, a प्लस बी माइनस 2cb प्लस सी माइनस 2ac प्लस ये वाला। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही इतना कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये पैटर्न रिकॉग्नाइजेबल है, ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा आपको। ये बताओ, ये पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू बताओ। अच्छा जी, तो अब ये पता है आपको कि कैसे, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी निकालना है। ठीक है, मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको c मान लेता हूँ। मैं a प्लस बी प्लस सी करके देखता हूँ। तो x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है भाई ने, 6। 6 माइनस 6 0। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होएगा 3abc।
तो 3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो यानी कि ठीक है, बात तो सही है ना? आगे बढ़ जाएं। आउट ऑफ गिवन रिस्पॉन्सेज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, इसका कोई फैक्टर देखना है, ठीक है जी। तो ये आपको ऐसे दिख रही है कि किसी चीज़ का क्यूब कर दिया, फिर एक और चीज़ का क्यूब, अगर मैं इसको x मान लूँ, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? लिखो मत, मन ही मन में देखो। ये a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से हमने किया है, इसने उन्हीं का स्क्वायर चढ़ा दिया और क्या किया है, एक b से b गया, c से c गया, a से a गया, जीरो ही आना है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा? 3xyz, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी? 3xy जेड, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसका निम्न में से कोई फैक्टर हो, इसका कोई फैक्टर हो, तो इसको आप इजीली फैक्टराइज कर पाओगे। इसको मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी, a माइनस बी। इसको मैं बोल सकता हूँ b प्लस सी, b माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। इसको मैं बोल सकता हूँ c प्लस ए, सी माइनस ए। इसके तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं। हो सकता है वो ये दोनों दे दे ऑप्शन में, हो सकता है ये दोनों दे दे, हो सकता है ये तीनों दे दे, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन दे सकता है। उसने कौन सा दिया है? a प्लस बी, बी माइनस सी। हाँ, ये तो है फैक्टर। क्या पहला ही ऑप्शन है क्या? देखो, a माइनस बी, a माइनस बी तो है नहीं, a माइनस बी एक बार ही है, a प्लस बी, a प्लस बी भी है नहीं, a प्लस बी एक बार ही है, और b माइनस सी, b माइनस सी भी नहीं होएगा, क्योंकि एक बार b माइनस सी, एक बार b प्लस सी। दिस इज द उत्तर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। बताओ भाई बताओ, शांति से करो, आपसे एक्सपेक्टेड है भाई ये कि आप शांति से इसको कर लेंगे। इसको मैंने मन ही मन में मान लिया है जी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और मैं डायरेक्टली देख रहा पा रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड डिवाइडेड बाई, नीचे वाले को देखो, नीचे क्या है? अब मैंने मन ही मन में इसको x मान लिया, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है? इन तीनों को जोड़ूंगा तो जीरो है, तो इसका मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होगा? 3xyz के। तो 3xyz, इस ऊपर वाले फॉर्मूले को खोल सकते हो, इसको खोल के देखना जरूरी नहीं है। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक तो ए प्लस बी होता है, एक ए माइनस बी होता है। ए माइनस बी से इसको काटूंगा तो ए प्लस बी आएगा। जैसे 6/2 हो, तो ऐसे खोलने की जरूरत नहीं होती, पहले तो खोल लूंगा फिर काटूंगा। आपको पता है कि 2 से ये 3 पर जाएगा, इसके अंदर जो 2 है वो खत्म हो जाएगा। सेम बात, द बात इज वेरी वेरी सेम। तो ऊपर a प्लस बी बचेगा, b प्लस सी बचेगा, c प्लस ए बचेगा, ऑप्शन है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ता हूँ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्न व्यंजक को सरल करें। तो 5 और 2 को तो मैं अलग लिख लेता हूँ भाई, ये लो। अब मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप करोगे सॉल्व, ठीक है। पॉज करके कर दो, ये आप कर दोगे, पता है मुझे। अगर मैं मन ही मन में इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और हाँ 5 को मैं कॉमन ले लूँ, 5 मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, और 2 मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, है ना? इसीलिए 5/2 अलग लिख दिया मैंने। तो 5 कॉमन लेने के बाद ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब हो जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिख रहा है सीधा सीधा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3
एक्स। अब ये जो चीज़ है मुझे लिखने में टाइम लग रहा है, मन ही मन में सॉल्व हो जाएगी। लिखने में ऐसे मौत आती है इस चीज़ की, यार क्यों लिखनी पड़ रही है? क्योंकि इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं इसको मान लूँ भाई, अच्छा ये क्यूब है, यहाँ पर एक क्यूब मिसिंग है भाई, ठीक है? यहाँ पर एक 3 का मिसिंग है, ठीक है? तो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ और इसको z मान लूँ, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है। तो दिस विल बी इक्वल टू 3x वाई इंटू जेड। अगर आपने कर लिया, आप स्किप भी कर सकते हो इस पार्ट को, वीडियो के इस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं है। कर लिया है तो 3 से 3 कट गया। अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं मन ही मन में ऐसे देख पा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता है मैं कैसे बोल रहा हूँ, बहुत बार किया है ये एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से तोड़ रहा हूँ। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते थे, इसको काट के किए आएगा। तो अपना उत्तर आएगा 5/2 गुणा में A3 प्लस B3, B3 प्लस C3, C3 प्लस A3। हर जगह प्लस होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, मान्यवर, समझ गए आप। आगे बढ़ जाऊं? द एक्सप्रेशन दिस इज इक्वल टू, देखो भाई क्या मामला है, 3 जगह क्यूब नजर आ रहा है। एक जगह क्यूब है a प्लस बी माइनस सी, किसी चीज़ का क्यूब है। एक और जगह किसी चीज़ का क्यूब है और एक और जगह किसी चीज़ का क्यूब है। 2a का क्यूब है ये। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a का क्यूब, ठीक है। अगर मैं इस पूरे को मन ही मन में x मान लूँ, इसको y मान लूँ और इसको z मान लूँ, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या है? देखो ज़रा, देखो माइनस सी से सी गया, माइनस बी से बी गया, एक ए है एक ए है, 2 प्लस के ए हैं, ये माइनस का 2a है। z की वैल्यू मैंने ऐसे मान ली, ऐसे अगर आपके दिमाग में ना आए तो लो, अब ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाएगा? इधर माइनस का 2a है, इधर प्लस के ए, तो 0। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। मैंने z की वैल्यू मान ली -2a, ठीक है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3xyz, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x वाई और z की वैल्यू क्या है? -2a। इस माइनस का ध्यान रखिएगा, नेगेटिव आएगा। तो वहां पर नेगेटिव नहीं है क्या? अगर यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, तो इसने इस माइनस को कहीं ना कहीं ब्रैकेट में डाला होगा। अब इनमें से किस में डाला है वो देखेंगे। एक तो आएगा 3 दूनी 6a, उसके बाद a प्लस बी माइनस सी है, a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी, तो ये तो कट गया। पहले तो 3a को काट दो यार, 6a वाले रखते हैं, ठीक है। ऐसे केस में एलिमिनेट ही करना पड़ता है। तो 6a, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस, देखो इस माइनस को मैं कहीं पर भी डालूंगा, तो यहां पर डालूंगा तो सारे साइन बदलेंगे। माइनस का मतलब है -1, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -a माइनस बी प्लस सी ऐसे होएगा, ठीक है। तो मैंने ये देखा ये कि a, या तो ये सेम होएगा इसके, या तो मैंने इस माइनस को यहाँ पर डालना नहीं होगा या डाल दिया होगा। तो या तो ये बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए या साइन ऑपोजिट होने चाहिए। तो ये सेम है क्या? नहीं सर। क्या सारे साइन ऑपोजिट है क्या? जो पहले नेगेटिव था वो प्लस है और जो प्लस था वो माइनस है। देखो ए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी। हटाओ इसको, क्या बकवास कर रहा है। ये वाला देखो, ये वाला मिलेगा फिर कि ए प्लस बी माइनस सी, और आगे इनके साइन बदले हुए होंगे। इस माइनस को यहाँ पर पुट कर रखा है, या फिर यहाँ पर भी नहीं किया, ए माइनस बी प्लस सी का कर रखा भाई। क्या मैंने कोई गलती कर दी क्या? देखते हैं यार। हम्म, चलो फिर एटलीस्ट, चलो एक बार देखते हैं। गलती भी हो गई तो आपको एटलीस्ट एक सिचुएशन समझ में आ गई कि ए, इसको मैंने एक्स मान लिया, मैंने सब ठीक लिखा है, माइनस बी प्लस सी, ठीक है। और जेड मैंने मान लिया -2a को, ठीक है। तो अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 निकला, उसको प्लस करने पर ही 0 निकल रहा है,
ना? हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब शुड बी इक्वल टू 3xyz। दिस शुड बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, ठीक है भाई। तो यार ई पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव हैं, ए माइनस बी प्लस सी। हाँ ब्रो, एक गलती हुई है, एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि मैंने इस पहले वाले को इस पहले वाले से कंपेयर कर दिया। ये और ये नहीं है। देखो, ए माइनस बी प्लस सी, ये डिट्टो है ए माइनस बी प्लस सी। ये दूसरे वाला पहले पर लिख दिया और इस माइनस को यहां पर डाल दिया इसने। सी पॉजिटिव हो गया यहां पर, देखो ए नेगेटिव और बी नेगेटिव, तो इस माइनस को यहां डाल रखा है और उसने आगे पीछे कर दिया बस टर्म्स को। तो देखो, तो क्या सर हम ऐसा कुछ करो कि हम एग्जाम में इसे देखते ही पहचान जाए? नहीं भाई, टाइम लगेगा, पहचानना पड़ेगा, फिर ऑप्शन टिक होएगा। तो टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो ऐसे नहीं सोचना कि अरे मैं तो सर कुछ, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं सर कुछ क्वेश्चन है उनमें 3-3 मिनट लग जाते हैं मेरे मॉक में। कुछ क्वेश्चन में वाक़ई में वो क्वेश्चन ही ऐसा है। कोई ऐसे बोले, मान लो मैं रनिंग का ट्रेनर हूँ, एक बंदा बोले सर 5000 मीटर दौड़ता हूँ ना तो इतना टाइम लग जाता है। मैं उसेन बोल्ट की तरह 10 सेकंड में पूरी करना चाह रहा हूँ। वो अलग रेस है, वो अलग रेस है। वो अलग क्वेश्चन है, वो अलग क्वेश्चन। अगर आप 100 मीटर में 20 सेकंड ले रहे हो, फिर मैं आपको बोलूँगा ना टाइम कम करो। तो कई क्वेश्चन हैं जिनमें टाइम कम लगना चाहिए, कई क्वेश्चन हैं जिनमें ज़्यादा लगना चाहिए। क्वेश्चन की नेचर को समझो और दिल को ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है? कि मेहनत करके ये चीज़ पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, ऐसे प्रैक्टिकलिटी देखा करो, ठीक है? ये बताओ। तो यहाँ पर मैंने इसको मान लिया भैया x, इसको मैंने मान लिया है y और इसको मैंने मान लिया है जी z। तो मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो इससे मुझे पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3xyz, ठीक है? तो ये ऊपर क्या है? ऊपर यही है, देखो 2 का पावर का 3 गुना 3 गुना। तो ये ऊपर है x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी ये ऊपर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। तो इसकी वैल्यू होगी -3x, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और नीचे है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है? ठीक है, इज इक्वल टू -3। इसको क्यूब वाले से भी कर सकते थे क्या? जस्ट एक बार ब्रेनस्टॉर्मिंग करें यहाँ पर साइड में। जस्ट मैं देखना चाह रहा हूँ क्यूब वाले से भी करें क्या? क्यूब वाले का क्या मतलब है? ये जितने भी क्वेश्चन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाले, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो क्यूब करके भी हो सकते हैं, बट ये आसान पड़ता है, ठीक है? अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ, इसमें ए प्लस बी का होल क्यूब लगाऊंगा तो A6 प्लस B6 प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी, जिसकी वैल्यू है सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी का क्यूब C6, ठीक है? तो हाँ देखो, A6 प्लस B6, इस C6 को इधर लाओगे -C6 इज इक्वल टू -3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो ये यही तो ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू। तो फिर तो सर हम तो ऐसे ही करेंगे सारे क्वेश्चन को। नहीं भाई, ये याद कर लो, ज़रूरी है इसलिए करवा रहा हूँ। अभी तो मैं वैसे ही जस्ट चेक कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। बताओ। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है भाई। अगर मैं इसको मान लूँ मन ही मन में x, इसको मैं मान लूँ y, तो अब मैं आपको लिख कर नहीं बताऊंगा। x प्लस वाई माइनस जेड 0 है, तो ये एक्स क्यूब ये वाई क्यूब, ऐसे ही मान लो, मन में ऐसे ही मान लो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होगा? 3xyz। हाँ, अब मैं साइन को देख लूंगा तो क्या होएगा? 3xyz। ये सी, ये नेगेटिव था तो मैंने ये माइनस लिख दिया है। -2, ऑप्शन बी, ठीक है? आगे बढ़ूं?
एक चीज़ बता देता हूँ बिकॉज़ सर्ट्स एंड इंडिसेस हमने किया नहीं है। किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे 1 बनता है। हिंट दिया है मैंने। डिज़र्व करते थे आप ये हिंट। अब बताओ। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि a की पावर m गुणा में a की पावर n इज़ इक्वल टू सेम नंबर की अलग-अलग पावर है तो हम ऐसे जोड़ देते हैं। a जो है वो m बार आया है, a जो है n बार आया है तो टोटल am प्लस n बार आ गया। ना? तो लेफ्ट हैंड साइड पर सारे x की पावर हैं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x की पावर a प्लस b प्लस c गुणा में है, ऐसी पावर्स मैंने जोड़ दिया और राइट हैंड साइड वाले को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 बिकॉज़ किसी भी चीज़ की पावर 0 चढ़ाऊँगा तो वो 1 आएगा। तो मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ, ये बोल रहा हूँ। और एक और चीज़, अगर ऐसे है कि a की पावर m इज़ इक्वल टू a की पावर n, इधर भी सेम चीज़ की पावर है, इधर भी सेम चीज़ की पावर है। इट इम्प्लाइज़ दैट पावर अगर बेस सेम है तो इसका मतलब पावर्स भी सेम है, ठीक है? तो इधर भी x है, इधर भी x है। इट इम्प्लाइज़ दैट a प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो हम कौन से इक्वेशन कर रहे हैं कि वो a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 बताएगा, उसको अलग-अलग तरीके से बता सकता है। अलग-अलग वेज़ में बताता है। सर्ट्स एंड इंडिसेस को ऐसे अलजेब्रा की इस आइडेंटिटी के साथ उसने जोड़ दिया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। बताओ। तो उसने बता दिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। तो सर फिर तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होगा। हाँ होगा, बट उसने एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब पूछा ही नहीं। इस पूरे डिब्बे का क्यूब क्या है? तो इस पूरे डिब्बे को मैंने मान लिया a, इस पूरे डिब्बे को मैंने मान लिया b और इस पूरे डिब्बे को मैंने मान लिया c। तो उसने a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछा है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है देखें जरा, देखते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो नीचे तो 2 ही रहेगा एलसीएम, ठीक है। सिर्फ ऊपर वालों को जोड़ देता हूँ तो देखो y, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी देख सकते हो या फिर लिख भी लो। एग्जाम में भाई जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, एक बात बताओ, क्या आप ये चीज रिस्क पर छोड़ना चाहोगे कि ऊपर वाला 0 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं छोड़ना चाहोगे, तसल्ली करना चाहोगे अपनी, तो करते हैं। z से z गया, x अगर डायरेक्टली दिख रहा है तो अलग बात है, नहीं दिख रहा तो तसल्ली करेंगे। y से y गया, क्या गड़बड़ किए हैं भैया? इज इक्वल टू, अच्छा कछु गड़बड़ ना किए हैं। माइनस का x माइनस का y माइनस का z, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 और इसकी वैल्यू है 0। तो 0 बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी प्लस सी आखिरकार 0 आ गया। तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा भाई साहब 3abc। ये सारा 3abc हो जाएगा। तो 3 a की वैल्यू क्या है? ये यही होएगी। मजेदार क्वेश्चन है, अगर आपने पहले नहीं किया, मतलब जब आप खुद सोल्व कर रहे थे, कर भी रहे थे कि नहीं, या मैं फालतू में ये सोचता रहता हूँ कि मेरे से पहले आप लोग सोल्व करते हो। भगवान माफ नहीं करेगा अगर ये गलती कर रहे हो तो। भगवान कर भी दे, एसएससी तो बिल्कुल माफ नहीं करेगी। ठीक है? तो अब भी पॉज करके आगे आप खुद कर लो। सोचो मतलब आगे क्या करें यार, ये तो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हो गया। हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं चीजों को। अगर मैं इनको गुणा करूं, आपके मन में ये आ रहा है कि सर गुणा कर दो, तो उससे कॉम्प्लेक्स ही हो जाएंगी चीजें। लेकिन एक बार मेरे दिमाग में है, क्या उससे भी कट जाएंगी क्या? वाई इंटू जेड, वाई इंटू एक्स, वाई इंटू वाई, हो सकता है उससे भी कट जाए, पता नहीं। बट मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, वो भी करके देख लेना। नहीं बट इसको इससे करोगे फिर इसको उससे करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स ही होएगा उससे। देखो इसको आप ऐसे देख लो, अगर मैं इस y को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा? माइनस का y। z को उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा? माइनस का z। तो क्या मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू माइनस का y माइनस का z? ठीक है, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूं। तो मैं एक काम करता हूं, z और x को भेज देता हूं, z को उधर x को उधर। तो y इज इक्वल टू माइनस का z माइनस का x।
तो माइनस के z और माइनस के x की वैल्यू क्या है y। या फिर कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, ये है y माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, अब z प्लस एक्स की वैल्यू देखो। तो z प्लस एक्स की वैल्यू अगर आप देखना चाह रहे हैं तो z प्लस एक्स को इधर ही रखो, z प्लस एक्स को y को उधर भेज दो, इज इक्वल टू माइनस वाई। ये तो क्लियर है, z प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो z प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, तो y माइनस माइनस वाई, तो ये 2y बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा 2y। ऐसे ही ये बन जाएगा 2z, ऐसे ही ये बन जाएगा 2x। तो 2y 2z 2x इज इक्वल टू, देखो 2 2 और 2 8 बन जाएंगे, ये हो जाएगा 3xyz। सर ये तो बड़ा अजीब तरह का क्वेश्चन था, तो कोई नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूँ। आया नहीं है ये अब तक, बट अपने सिलेबस के स्पेस में है, ये इररिलेवेंट नहीं है। अगर कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन भी करवाना पड़ रहा है तो इररिलेवेंट बोल के ही करवा दूंगा। ये नहीं है, ये टफ क्वेश्चन में आएगा कभी आया तो रिलेवेंट। ऐसा काम हमें आगे अलजेब्रा में कई बार करना पड़ेगा कि ऐसे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ऐसे आए हुए क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। देखो, तो भाई x की वैल्यू है p प्लस क्यू प्लस आर बटे में 3, और उसने हमसे ये पूछ लिया है x माइनस पी का क्यूब, x माइनस क्यू का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसको मन ही मन में a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको c मान लूँ, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो गया। आपका दिल करेगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूं, कहीं से देखूं, या ये सेंसिबल है ये चेक करना है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कैसे देखूं ये मैं? अगर मैं इसको दो तरीके से देख सकते हो आप, बताता हूँ। अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी, इसको सी, तो आप एक तो डायरेक्टली ये सोच सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालूंगा, तो वो क्या हो जाएगी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना। और अगर मैं इस 3 को इधर भेज दूँ तो 3x की वैल्यू क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो कि 3x की वैल्यू है p प्लस क्यू प्लस आर। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, या ये मेरे को लिखना ज़रूरी क्यों है? नहीं लिखता मैं। 3x की वैल्यू है p प्लस क्यू प्लस आर, तो p प्लस क्यू प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू 0। या फिर एक और काम कर सकते थे, यहाँ से 3 को ऊपर भेज दो, 3x इज इक्वल टू पी। आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ, ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट इस x को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, x प्लस एक्स, इस p को मैं इधर लाया, एक x में से p घटा दिया, प्लस में दूसरे x में से q घटा दिया, तीसरे x में से r घटा दिया, इक्वल टू 0। तो 3 चीजें हैं, उन तीनों का सम 0 है। इसको मैंने a मान लिया, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3x abc विल बी 0। ठीक, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं, इन क्वेश्चन से टेंशन में नहीं आना है। ठीक, सोचो, द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? क्या मामला है? देखो, जब आप इसको देखोगे तो समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे करना है, आना भी नहीं चाहिए। बट जब आप नीचे देखोगे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब है, तो थोड़ी हिंट मिलनी चाहिए। अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, ठीक है, आप देखोगे कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। देखो 4 और 1 5, 2 और 2 4, 3 और 2 5। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक,
ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, यानी कि सी मैंने सिर्फ इसको माना है, इसके साइन के साथ नहीं माना, मैंने सिर्फ इस अंदर वाले को सी माना है। तो इट इम्प्लाइज दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल टू माइनस 3abc। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो प्लस 3abc होता है, तो सी की जगह माइनस सी है, तो इस सी की जगह मैंने माइनस सी लिखा, तो वो माइनस इधर आ गया। ठीक है, यानी कि ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो गया ऊपर 0.545, यानी कि ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये माइनस 3abc, तो माइनस 3 इंटू ए बी इंटू सी। अब नेगेटिव का आएगा उत्तर, ये तो श्योर है, ये कट पिट के इनका कुछ भी बन जाए, अब कट कुट के जीरो तो बनता नहीं, एट मैक्स कम हो गए 1 ही बनता है, तो माइनस में आएगा, तो आप सरेआम इन दोनों को काट सकते हो। अगर यहाँ पर एक ही माइनस का होता ना, कोई एक ही ऑप्शन, तो उसी को मार देते हैं, बट इतनी अच्छी किस्मत है नहीं आपकी। ठीक है, अब ये सेम है, काट दिया, देखो 3 के बाद पॉइंट है, 3 के बाद पॉइंट है, काट दिया, 3 के बाद पॉइंट है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ एक के बाद, तो ऊपर भी 3 के बाद पॉइंट है, काट दिया, पॉइंटलेस हो गई चीज़ें। अब काटते हैं भाई, किससे काटा जाए, ये 18 का स्क्वायर है, 18 से काटने को मेरे को मिल रहा है कोई, मैंने 18 से इसको काट दिया, 18 में एक 9 और एक 2 होता है, तो एक 9 से तो मैंने 9 में 81 और 2 से इसको काट दिया। मैं जैसे काट रहा हूँ ऐसे तभी काटना जब ये चीज़ें याद रख पाओ, 9 और 2 है, नहीं तो अपने हिसाब से काट लेना। यहाँ पे 17 और 3 है, तो 17 3 51, 17 एकम 17, 17 3 51, 13 दूनी 26, 9 और 2 से 18 बनता है, 3 बच गया क्या, नीचे एक और 3 भी है, ठीक, -1 इज द उत्तर। ठीक, आगे बढ़ूं, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, बताओ क्या होएगा। सिंपली इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इनका एलसीएम होएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, या फिर आप ये सोच सकते थे कि ऊपर और नीचे a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। देखो अगर आप इसकी जगह x मान लोगे और इसकी जगह y मान लोगे और इसकी जगह z मान लोगे, तो क्या बनेगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ जो हमने अभी अभी किया है, उससे ये पैटर्न थोड़ा और याद हो जाएगा आपको, बहुत पहले किया था, यही चीज़ है, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, y से, ऊपर नीचे z से, या फिर एक्स वाई जेड वो ले लो एलसीएम, सेम उसने बस क्या किया, एक्स वाई और जेड की जगह a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए ये रख दिया। देखो, तो यहाँ पर बन जाएगा a माइनस बी का क्यूब, यहाँ पर b माइनस सी का क्यूब और यहाँ पर c माइनस ए का क्यूब। तो इसको x मान लो, एक्स क्यूब प्लस इसको y, इसको z, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड अगर 0 है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब क्या बनेगा, 3xyz। ये मैं लिखकर बड़े ही प्यार से आराम से बता रहा हूँ। अगर ऐसा क्वेश्चन है जो आपको स्ट्रेट दिख रहा है और आपने कर लिया है, तो वैसे स्किप तो रहने दिया करो, स्पीड तेज करके देख लिया करो उस पोर्शन को, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कहाँ पर आपको लग रहा है कि इसमें सर क्या ही नई चीज़ बताएँगे और मैं बता दूँगा। है ना? तो स्किप तो रहने ही दिया करो, स्पीड तेज कर लिया करो। जो क्वेश्चन आपने साफ-साफ कर लिया, ये कर लिया होगा आपने, यही मान रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ भाई। ये क्वेश्चन बताया जाए, इसके ऊपर थोड़ा टाइम लगाना, ठीक है? और जब मैं बताऊँगा तो बीच-बीच में पॉज़ करके करते रहना, ठीक है जी? तो यहाँ पर इसने दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की फॉर्म है।
नीचे ए, बी, सी भी दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं देखो, मैंने इसको मान लिया भैया ए मन ही मन में, इसको मान लिया बी और इसको मैंने मान लिया है सी। तो ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब है, तो ये हमारा परम करते हुए है, परम धर्म है कि एक बार ए प्लस बी प्लस सी चेक करें। तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होएगा? इन तीनों का सम करोगे तो क्या होएगा? तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, 2 बार एक्स आया, 2 बार वाई आया, 2 बार जेड आया। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना? और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 0 निकला और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3abc। तो ठीक है जी, इसको लिखते हैं फिर, इज इक्वल टू 3 ए ये है, ए बी सी। बट क्वेश्चन अब भी सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है ना। अब एक कृपा करना, इसको मत काट देना, इसको इससे ही काट दो। ये लो, इधर समथिंग है फिर उसके माइनस में समथिंग है, ऐसे नहीं काट सकते ना कि 6 माइनस 7 है, नीचे बटे में 2 है, 2 तिये 6, 7 को तो टच भी नहीं किया, एक हिस्से को काट दिया। ठीक है, जनता माफ नहीं करेगी ऐसे काटोगे तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एक मैंने क्या बोला था कि आप y प्लस जेड की भी वैल्यू निकाल सकते हो, आप x प्लस जेड की भी निकाल सकते हो, x प्लस वाई की भी निकाल सकते हो, एक चीज को उधर भेजकर। हिंट दे दी है, करो, क्योंकि यार ये तो एक्स वाई जेड है गुणा में, इधर एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग ही चीज चल रही है। कैसे सोल्व करूं मैं इसको? तो यहां से देखो, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। इट इम्प्लाइज दैट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, मन ही मन में देख सकते हो, माइनस एक्स। इट इम्प्लाइज दैट, कुछ भी क्या बचेगा, एक्स वाई वाई जेड, जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ये क्या है? ये है माइनस जेड, ये है माइनस एक्स और ये है माइनस वाई। अब मजेदार हो गया मामला, यहां पर भी लिख दो, ये हो जाएगा माइनस जेड, वाई प्लस जेड ये क्या है? माइनस एक्स और ये है माइनस वाई। इतना तो आपको पता लग गया, एक एक्स बनेगा, एक वाई, एक जेड। तो ऊपर माइनस 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 सारे गुणा में है, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस फिर भी जिंदा रह जाएगा, अगर ओड नंबर ऑफ माइनस है माइनस ही आएगा। ठीक है, तो माइनस 3xyz माइनस 17xyz बटे में माइनस 10xyz। तो इधर माइनस 20xyz और माइनस 10, 17 और 3 20 बटे 10, तो ये कट कटा के 2 आ जाएगा उत्तर। ठीक है, ठीक है भाई। ध्यान देते रहा करो जब क्वेश्चन समझाऊं तब, नहीं तो मैं उत्तर पर पहुंच जाऊंगा और आप रहोगे आए हैं, ये रिस्पॉन्स रहेगा आपका। है, मीम देखा है ना वो एक, वो बंदा उससे पूछ रहा है तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, वो बोला बैंगन, उसको लगा सब्जी पूछ रहा है। हाँ, तो पढ़ाई ज़रूरी है भाई बहुत। और जितनी आपको ये लगता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सिर्फ रुपए पे करने हैं, आपको कोर्स मिल जाएगा, बस सिलेक्शन मिल गया। रुपए तो बहुत छोटी चीज़ है, एक चीज़ है, अगर ज़िंदगी में कुछ भी बनना है ना तो एक चीज़ पे किए बिना बन ही नहीं सकते आप वो। ज़िंदगी में कुछ भी क्या है उसको बोलते हैं अटेंशन। आपको बढ़िया क्रिकेटर बनना है तो प्रैक्टिस पे अटेंशन पूरा, ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे। अपनी कहीं पर अपनी अटेंशन देना, यानी कि अपनी एनर्जी देना, अपना समय देना। तो इस चीज़ को सोच समझ के खर्चो। ये नहीं है कि यूट्यूब पर कोई भी बकैती कर रहा है, आप वहाँ पर बैठे हो कि सुन लेता हूँ मेरा क्या जा रहा है। आपका टाइम और एनर्जी जा रहा है, और जीवन है क्या? टाइम और एनर्जी। तो आपका जीवन जा रहा है बकवास की चीज़ सुनने में, है ना? हाँ, तो अगर वाक़ई में एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे हो, तो अगले कुछ महीनों के लिए कई लोग ये सोचते हैं कि फिर हम जीवन कब जिएँगे, पूरे दिन पढ़ेंगे तो। जी लोगे, बहुत लंबा है। इतना लंबा है कि एक बार जॉब लग जाएगी तो बहुत लंबा बच जाएगा, है ना? आप वैसे भी जॉब 50 की उम्र में नहीं लग सकते, मैक्सिमम उम्र वही 30 के करीब है ना? तो एक बार अपनी ज़िंदगी को सँवारने की पूरी एनर्जी इस काम में लगा दो।
पूरी एनर्जी लगा दो। आप बचपन में इंटेलिजेंट रहे हैं, स्कूल में अच्छे से किया है, नहीं किया है, पूरी एनर्जी लगा दो, अगर आप वाक़ई में सीरियस हैं तो, ठीक है? किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 1 साल। एसएससी की दुनिया में ये है कि चीज़ें स्लो चलती हैं, तो डेढ़ साल मान कर चलो, मैक्स 2 साल। एक बार स्टार्टिंग में चीज़ों को करने में 7-8 महीने लगते हैं, पूरे सिलेबस को टंच करने में। रिवीज़न को लेकर बोल रहा हूँ मैं। फिर कोई भी एग्ज़ाम दोगे निकल जाएगा। हाँ, एग्ज़ाम फिर पढ़ते रहेंगे हम उस दौर में भी, लेकिन रिवीज़न करते रहेंगे। ये है, एक बार इस जर्नी को पार करो, बस खत्म बात। पूरी ज़िंदगी तनख्वाह आएगी। अपना काम करते रहो, ऑफ़िस गवर्नमेंट के ऑफ़िस आजकल कंपनियों जैसे हो रखे हैं। गवर्नमेंट के ऑफ़िस कंपनियों जैसे हो रखे हैं आजकल, ऐसे पूरी एक दीवार पर शीशा, पूरे बाहर की रोशनी आ रही है। काम करते-करते बाहर देखो, आसमान दिख रहा है, अरे मज़ेदार। ठीक है? एक बार रगड़ दो मामले को। ये करो भाई, 1-2 क्वेश्चन के बाद बंद कर लेंगे। ठीक है? इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc है, या फिर ये करें, ये एक अगली चीज़ चालू हो गई है, तो इसको भी बंद कर देते हैं ना। अगली वीडियो से कर लेंगे ये, इस वीडियो में एनफ क्वेश्चन हो गए हैं, एक और कंसेप्ट चालू हो रहा है, तो अच्छा रहेगा अगली वीडियो में। दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर, अगली वीडियो में मिलता हूँ। अपना फीडबैक जो है, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर ज़रूर देना। बाय बाय।